लॉग फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपन ने सीख लिया। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन वो भी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपने पास जब अगर लॉग फंक्शन है और लॉग फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करके अपन उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का अपने को देखेंगे। फर्स्ट में है आपके पास लॉग बेस में 4 और 64। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स मतलब 64 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। लॉग बेस, अब ये प्रॉपर्टी में लगा सकता हूँ, कौन सी, अल्फा एंड बीटा वाली। यहाँ पर लिखूंगा मैं ब्रैकेट में लॉग, यहाँ पर क्या था, बेस में ए ले लो और यहाँ पर बी, इसकी पावर क्या थी अल्फा, इसकी पावर क्या थी बीटा। तो मैंने लिखा था कि जो पावर है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी बीटा अपॉन अल्फा और यहाँ जाएगा लॉग बेस ए और बी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ यूज करेंगे। यहाँ लिखा है लॉग बेस 4, 4 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 और 64 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 6। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आ जाएगा आपको समझ में कि कैसे करते हैं। मैं एक बार एक क्वेश्चन को करवा देता हूँ। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 32, 2 से करेंगे तो ये 16, 2 से करेंगे तो ये 8, ये 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो 1, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लास 8th 9th से स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बताने से टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये अल्फा है 2 और बीटा कौन है 6, तो दोनों पावर कहाँ जाएगी, आगे आगे हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगा लॉग बेस में 2 है और पे क्या है 2। फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग जाएगी कि जब नंबर और बेस दोनों बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 हो गया और इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 की। तो आपका आंसर किसका कितना आ गया, 3। ठीक है, थर्ड के सेकेंड में देखेंगे अपन, यहाँ पर लिखा है लॉग बेस में है 25 और ऊपर कितना है 5। आप आसानी से कर सकते हो इसको भी, वही प्रॉपर्टी लगा के कि लॉग बेस ए और बी हो और ए की अल्फा और बी की पावर बीटा हो, तो क्या हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा लॉग बेस बी ए, लॉग बेस ए बी। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉग बेस 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और ऑलरेडी 5 की पावर 1 ऊपर है, तो ये हो जाएगा, ये बीटा है तो 1 आ जाएगा, ये 2 है अपनी पावर तो ये अल्फा की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर हो जाएगा लॉग बेस 5। फिर आपको वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब बेस और नंबर सेम हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 की। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, आपके पास लिखा है यहाँ पर लॉग बेस 8 और 2, इसको भी सेम तरीका है। लॉग बेस, इसको लिख सकता हूँ मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो बनेगा 2 की पावर 3 और ऊपर ऑलरेडी क्या है 2। अब ये वापस से फार्मूला बनेगा लॉग बेस, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर बी, बी की पावर बीटा, इसकी पावर अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा लॉग बेस ए बी। सेम कंडीशन यहाँ बनेगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो 1/3 लॉग बेस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू, जब नंबर और बेस बराबर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है और इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ करेंगे, समझेंगे क्या है क्वेश्चन। लॉग 3 और 1/27, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। लॉग यहाँ पर बेस में 3 है और 27 का आपको पता है कि जब 1/a हो तो वो इनवर्स में हो जाता है a की पावर -1, तो आप तो ये लिख सकते हो कि 27 की पावर -1। ठीक है, अब 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो आप 27 को लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये अब आगे बढ़ोगे तो एक स्टेप बनेगा लॉग बेस 3 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर में कौन है -1। अब आगे देखेंगे लॉग बेस 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 स्क्वायर हो गया और -1।
फिर आपके पास एक चीज आती है कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। इसीलिए तो अपन ने पहले इंडाइसिस पढ़ा ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोनों पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2। ठीक है। फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट ये और आ गया कि log m की पावर n हो तो पावर कहाँ जाती है, आगे। ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, -2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बेस में और नंबर में 3। फिर एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि जब बेस और नंबर सेम हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये 1 के बराबर हो गई, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, -2। फिफ्थ में क्या हो जाएगा आपके पास है, ये बहुत सिंपल है, log बेस 7 1। तो आपके पास आपको आना चाहिए प्रॉपर्टीज कि जब log बेस में कुछ भी हो, बेस में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर जो log के साथ अगर जो 1 है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0। ये बेस में कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर जो log के साथ 1 है, नंबर की जगह अगर जो 1 है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। ठीक है। यहाँ पर log बेस 8 और 1/8, बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा, बस वही वापस कॉन्सेप्ट वही कि जब अपने पास 1/m हो या a की पावर m हो तो उसका रेसिप्रोकल होता है तो वो a की पावर-m में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ पर बेस में 8 है और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 2 × 2। तो ये 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, log या फिर अब ऐसा ना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप कर लिया है तो इसी से कर लो। 2 की पावर-3 और 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। ठीक है। अब क्या होगा, ये बीटा की तरह काम करेगा, log बेस ए बी, ये हो गया बीटा, ये अल्फा, तो ये बीटा अपॉन अल्फा log बेस ए बी होगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर होना है log बेस 2। फिर आपको याद होना चाहिए कि जब बेस और नंबर बराबर हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के और 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर -1। ठीक है। तो अपने पास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अपने इन क्वेश्चन को करके कि किस प्रकार से अपन log की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि जितनी प्रॉपर्टीज है वो कैसे लगती है और कहाँ कहाँ लगेगी। ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए।